का विषय है। दुर्भाग्य है कि कुछ देश के राजनेता जिनके अंदर गुर्दा नहीं है, वो एक तो शांत हैं, दूसरा भारत की जनता को मरने के लिए छोड़कर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। Friends, today the women of Tamil Nadu are in deep trouble. अब बताओ, इस व्यक्ति को गधा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? देश में गैस का संकट है, तेल का संकट है, पड़ोस में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जो हमारे पुराने दोस्त थे उनसे दोस्ती खत्म हो रही है, नए दोस्त हमें लूट के जा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग करने की बजाय रैलियों में जाकर ये कह रहा है कि संकट है। इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इससे आप समस्या का समाधान कर लोगे कि केवल हर जगह तुम्हें वोट बैंक की राजनीति ही करनी है? देश संकट में है तभी तुम्हें वोट मांगने हैं। ऐसे कोरोना में किया था, मास्क लगा लगा के वोट मांगे थे। देश की जनता मर रही है तो मर जाए। अरे उन गरीबों ने पैदल चल के भारत के राजनेताओं की औकात मापी थी, तब भी ये लोग रैलियां कर रहे थे। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? या फिर ये मान लिया जाए कि तुम आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी हो। जैसे कोरोना में पीएम केयर फंड बनाया, वो पैसा कहां खर्च हुआ अब हमें नहीं बताया जा रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि चुनाव प्रचार में दम से खर्च किया गया है। अब फिर से चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम में, चंदे की व्यवस्था करनी है, तो फिर से संकट खड़ा किया जा रहा है जिससे अवसर में बदला जाए। संकट क्या है? गैस का। गैस नहीं होगी तो क्या होगा? चूल्हा जलाओ। अब चूल्हे में कंडे चाहिए, कंडा है नहीं है क्योंकि गाय माता पटवा दिया गया है, डीप से भी चंदा लिया है। अब क्या होगा? इंडक्शन लगाओ। इंडक्शन किसका होगा? उन कंपनियों का जिनसे तुमने चंदा लिया है। बिजली किसकी होगी? उन कंपनियों की जिनका तुमने चंदा लिया है। तो इंडक्शन और बिजली के बिल आएंगे, बढ़िया बढ़िया कमाई होगी, चंदा आएगा, चुनाव जीतोगे और फिर कह दोगे देशवासियों हम देश को बिकने नहीं देंगे। बेशर्मो। अरे सर जी, ये गैस संकट तो युद्ध की वजह से आया है। अब किसको पता था ये तो हो जाएगा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये अंधभक्त? किसको पता था? तो ये भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां जिन पे हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमारा टैक्स का पैसा है, अरे बंद कर दो इनको अगर ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि युद्ध होने वाला है। हमारा प्रधानमंत्री युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल जाता है, माला पहन के आता है, चुम्मा लेके आता है, किसी सीमत की अगर उसके दिन युद्ध हो जाता है, फिर वो चुप बैठ जाता है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? और उस देश में लोग कह रहे हैं कि पता नहीं था, जिस देश में भविष्य देखने वालों की संख्या भरी हुई है। प्रधानमंत्री जी खुद भविष्य देख लेते हैं, सुनिए। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भाप सकता हूँ। तो काहे नहीं भाप पाए? प्रधानमंत्री छोड़ो, इनका छोटा भाई भी भविष्य देख लेता है, सुनिए। तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। जब इतने शक्तिशाली लोग इस देश में हैं, फिर भी हम ये नहीं भाप पाए कि जो तेल है, जो गैस है, वो हार्मुज जल संधि से आएगा, वहां युद्ध हुआ तो हमें समस्या हो सकती है। चलो हम लड़ाई में भाग नहीं ले सकते, हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बुद्धि तो लगाते कि स्टॉक कर लेते। जैसे ऑयल का रिजर्व किया है, ऐसे गैस का रिजर्व कर लेते। नहीं सर, हम भंडार की व्यवस्था नहीं कर पाए। काहे नहीं कर पाए वे? पूरा पैसा प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया क्या? उसका भुगतान भारत क्यों करे? कोई 60 रुपए बढ़ाए हैं तो उसी केयर फंड से निकाल के दे दो, जिसे पीएम केयर फंड कहते हैं। वो कब खुलेगा? जो ये फ्लाइट के चार्ज बढ़ रहे हैं, ये कंपनियों पे भार क्यों नहीं डाल रहे हो? तो जब सरकार किसी लिए है ही नहीं तो बैठी क्यों है वहां पर? है? तो सर आपके अनुसार अब क्या होगा? नहीं होने को तो जो होगा वो तो अमेरिका इजराइल डिसाइड करेगा। भारत में इसकी कोई भूमिका नहीं है। हम केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तो सर जी, और तुम ऐसे कौन हो कि तुम ही सभी रैलियां जाके करोगे? बुढ़ापा तुम्हारा आ गया, मशरूम खा के तुम हट जाओगे तो फिर रैलियां कौन करेगा? किसी दूसरे को भी आने दो, उसको करने दो। तुमने दुनिया भर की विदेश यात्राएं की हैं, आज तुम्हारी जरूरत है कि तुम जाके सभी विदेश के मंत्रियों से मिलो। हमारा विदेश मंत्री आंखों से ऊर्जा निकालते घूम रहा है, वो बेचारा कर क्या ले? उसकी मुलाकात किसी से हुई नहीं है, सब जगह तुमने जाके खे किया है तुमने।